नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ये हवा जो होती है ना, ये हमारे प्लांट्स को कम पसंद आती है। काफ़ी सारे प्लांट्स को कम पसंद आती है क्योंकि ये जो ड्राई विंड्स होती हैं, ये प्लांट्स के इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ा ले जाती हैं। तो आज का दिन जो था वो मैंने कैक्टस का प्लेस चेंज करने के लिए और कैक्टस की विंटर केयर के लिए रखा हुआ था। आज मैं अपने कैक्टसेस की सारी केयर करने के बाद उनको एक दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना चाहती थी। पहले उनको मैंने बहुत ही ओपन साउथ एरिया में रखा हुआ था, अब मैं उनको ऐसी थोड़ी कवर्ड एरिया में रख दूंगी जहां पर उनके ऊपर फ्रॉस्ट का और बारिश का सर्दियों में होने वाली असर ना पड़े। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कैक्टस की केयर करें ताकि वो स्प्रिंग में अच्छे से फूल भी दे सके, क्योंकि कैक्टस में फ्लावरिंग का जो रास्ता है विंटर केयर से होकर के जाता है। मेरे कलेक्शन में कैक्टस है, उनको भी दिखाऊंगी। मैं बहुत सालों से कैक्टस को कलेक्ट कर रही हूँ। एक तो इनकी कोई केयर करनी नहीं पड़ती है, दूसरी बात यह है कि आप इनको अगर 1-1.5 महीने कहीं बाहर भी जाना हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना वाटरिंग का झंझट, ना किसी तरह की देखभाल का झंझट। तो मैं उन लोगों को जो बहुत ज्यादा टूर पे रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, उनको तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कैक्टस लगाओ। तो चलिए आज कैक्टस की विंटर केयर पे बात करते हैं। प्राकृतिक रूप से कैक्टस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं, यानी कि ये डेजर्ट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट वाले एरियाज में पाए जाते हैं जहां पानी की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होती है, धूप कड़ी पड़ती है, गर्मियां जम के पड़ती हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपको अपने कैक्टसेस की बहुत ही खास देखभाल करनी होगी, क्योंकि कैक्टस में जब फूल खिलते हैं तो स्प्रिंग का सीज़न होता है। इसलिए अगर आप इनकी सर्दियों में प्रॉपर केयर कर लेंगे तो आपके कैक्टस में भी और तमाम लोगों के कैक्टसेस की तरह खूब सुंदर से फूल खिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जितने खूबसूरत फूल कैक्टस में खिलते हैं उतने किसी भी प्लांट में नहीं खिलते हैं, और जो खुशी जब हमारे कैक्टस में फ्लावरिंग होती है उससे उसको देख के मिलती है, वो खुशी आपके गार्डन में कितने भी फूल खिल जाए नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम विंटर केयर के संग संग ये भी समझेंगे कि विंटर केयर में क्या ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि स्प्रिंग में इनमें अच्छी मात्रा में फूल खिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप इनका प्लेसमेंट प्रॉपर करें, यानी कि आप इनको धूप में तो रखेंगे पर आप इनको ऐसे एरिया में रख देंगे जहां पर इनको रात में ओस ना गिरे और इनको फ्रॉस्ट ना पड़े। यानी कि इनको कवर करके रखेंगे, सनी और कवर्ड बैस्केट्स में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसे स्टैंड्स में रखिए जिनमें ऊपर से थोड़ा सा कवर होता हो, सो दैट कि फ्रॉस्ट से या ओस से या सर्दियों में होने वाली बारिश से इनका सामना ना हो। क्योंकि सर्दियों में हमारे कैक्टस जो होते हैं वो पूरी तरह से डोरमेंसी में चले जाते हैं, और यानी कि इनमें ग्रोथ कम हो जाती है। खाली कुछ एक कैक्टस वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो सर्दियों में ग्रो करती हैं, अदरवाइज ज़्यादातर कैक्टस सर्दियों में डोरमेंट होते हैं और इनको उस दौरान किसी भी तरह की जो इनके संग की गई छेड़छाड़ इनको खराब कर सकती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी तो कम करनी है, पानी देने का समय भी बदल देना है। आफ्टरनून में पानी दीजिए और एक बार में खूब अच्छे से पानी दे दीजिए, थोरो वाटरिंग करिए, और फिर 20-25 दिन के लिए भूल जाइए कि आपको इनमें पानी डालना भी है। उसके बाद फिर 20-25 दिन के बाद खूब जम के पानी दे दीजिए और फिर अगले 20-25 दिन के लिए भूल जाइए। कैक्टस अपनी ज़रूरत का पानी अपनी कोशिकाओं में स्टोर करके रखते हैं, इसलिए अगर हम इनको करीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक भी पानी ना दें तो उससे इनकी सेहत पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास इनकी रिक्वायरमेंट का पानी स्टोर होता है। इसलिए पानी कम देना है। पानी जब देना है तो बहुत अच्छे से देना है, यानी कि आप इनको तब ओवर वाटरिंग कर दीजिए, नहला दीजिए, धुला दीजिए, खूब बढ़िया साफ़ कर दीजिए, पानी से खूब अच्छे से भर दीजिए, फिर इनको भूल जाइए। उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद आप ये साइकिल को दोहराएंगे। और एक चीज़ जो आपको और भी ध्यान रखनी होगी कि आप इनमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे इनके डॉर्मेंसी के पीरियड के दौरान, यानी कि सर्दियों में आप इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे जिससे कि इनको नुकसान पहुंचे, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, ना ही कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि जो इनकी विंटर केयर है वहीं से इनका स्प्रिंग में फ्लावरिंग का रास्ता होकर के जाता है। यानी कि अगर आप इनको ड्राइनेस देंगे, इनको परफेक्ट सनी लोकेशन तो देंगे, पर फ्रॉस्ट और पाले से, ओस से बचाएंगे, और कोई भी फर्टिलाइज़र इनके अंदर आप ऐड नहीं करेंगे विंटर्स के दौरान, तो आपके कैक्टस अच्छे बने रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो 15 फरवरी के बाद आप इनमें 1 चम्मच बॉर्न मील पाउडर, आधे से भी कम चम्मच, चौथाई चम्मच पोटाश का डाल दीजिएगा।
और ये मिला करके अच्छे से आप अपने कैक्टस में डाल दीजिए मिट्टी में, और उसके बाद इसको आप वाटरिंग करके छोड़ दीजिए। अब आपको इसमें फिर कुछ भी नहीं करना है। जब आप ये जो फूड है, प्लांट फूड जो मैंने बताया है, ये कॉम्बिनेशन जब आप डाल देंगे तो इनमें फिर धीरे धीरे करके बडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात और आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैक्टस में फ्लावरिंग तब शुरू होगी, रातें जब एकदम डार्क होंगी, काली होंगी, अंधेरी होंगी, तब इनमें बड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए ये भी कोशिश करें कि जो रात है वहाँ पर किसी ऐसी जगह ना रखें जहाँ रात में लाइट जलती हो। वो लाइट इनके नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी। और इस तरह से जब आप लंबी रातें और छोटे दिन को ये फील करते हैं, तब इनमें धीरे धीरे चल के डॉर्मेंसी से जब ये निकलने लगते हैं तो इनमें बडिंग की प्रोसेस शुरू होती है। इस दौरान अगर आपने इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे दिए, फूड दे दिया, तो फिर इनमें बडिंग श्योर शॉट हो जाती है। अदरवाइज बहुत सारे कैक्टस में आप कुछ भी नहीं डालेंगे, पर अगर उनकी लोकेशन प्रॉपर है, उनकी केयर प्रॉपर है, तो उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। पर अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आता है, आपके कैक्टस में कभी फूल नहीं खिले हैं, तो आप इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो आपके कैक्टस में स्प्रिंग में जरूर फूल खिलेंगे। विंटर में आप अपने कैक्टस प्लांट्स में किसी भी तरह की पॉटिंग या रिपॉटिंग ना करें, कोई इनके संग छेड़छाड़ ना करें। जैसे देखिए मेरा ये पोल्का डॉट, रेड कलर का जो पोल्का डॉट है, ये आप देखिए कितना बुरी तरह से एकदम लेट सा गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था और अपना वेट संभाल नहीं पा रहा था। पर मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, एज इट इज छोड़ दिया है। 15 फरवरी के बाद मैं इसको के एक पोर्शन को निकाल करके और इसको प्रॉपरली रीप्लांट करूँगी, क्योंकि अभी रिप्लांट करने का मतलब ये है कि इसमें ग्रोथ भी नहीं होगी और कई बार ये प्लांट गल सकता है, खराब हो सकता है और सरवाइव नहीं भी करे, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट्स करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। और इसके साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया करें तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।